Hello class 10, today we are going to study unit 18, the bridge builder. I know that the recent unit 3 days to see, it was only half completed. I will complete it wholly from the beginning because from Monday onwards regular classes are going on. So in that class, live class, I will explain it better to you. So for today I am going to explain the bridge builder, and from Monday we will going to study the 3 days to see unit. Okay, it is written by Will Allen Drumgoole. Okay, this is a basically I have to say a bridge. This is a story of a bridge needed to be built for what? For humankind, for mankind. Okay, so the first line says, an old man going in on a alone highway, means an old man is going through a long highway alone, single. Okay, came at the evening and cold grey, means the evening was cold and grey, and means it is a bit dark, shady, and the time is at the evening. Okay, to the chasm means you can say a pit, a hole, मीन्स गड्ढे जो रहते हैं ना रोड पे, तो ही सॉ अ पिट मीन्स क्रैक जो रहता है ना रोड पे, कभी कभी क्रैक आ जाते हैं गड्ढे, तो क्रैक है बड़ा सा जो उन्हें दिखा है. टू चाज्म वास्ट, क्या है? वास्ट है, बहुत वास्ट है. एंड डीप मीन्स वेरी वेरी डेप्थ, एंड वाइड मीन्स वेरी वेरी मच थिक. ओके, दो विच वॉज फ्लोइंग अ सलन टाइड, मीन्स मतलब उसके आसपास से जो हवा जा रही थी वो इतनी तेज थी कि हो सकता है वो किसी को गिरा भी सकती थी. द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलाइट टिम. ट्विलाइट का क्या मतलब होता है? ट्विलाइट मीन्स द टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर टू बी इंटरचेंज्ड, मीन्स एट द टाइम ऑफ इवनिंग, व्हेन इवनिंग स्टार्ट्स the day ends and the night starts, so the time duration between the transition is known as twilight. Okay, the old man crossed in the twilight dim. Okay, the sullen stream had no fears for him, means the air has no fear for him. The air used to continually flowing hard. Okay, but he turned when safe on the other side. When he crossed the chasm, okay, means the hole, the crack. When the old man crossed the crack, he turned and he looked backward and built a bridge to span the tide, means he tried to build a bridge so that other people which need to cross the road, cross the chasm, don't get in that trap. means जो लोग यहाँ पर क्रॉस करना चाहते थे वो क्रैक को, वो लोग ये ना, उन लोग को ये तकलीफ ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक ब्रिज बनाने का सोचते हैं. ओल्ड मैन सेड अप फेलो पिलग्रिम नियर, मीन्स कोई आसपास का रहवासी था वहीं का, मीन्स वहाँ पे रहने वाला कोई, मीन्स वहाँ का रेजिडेंट, वो कहता है ओल्ड मैन यू आर वेस्टिंग स्ट्रेंथ विद बिल्डिंग हियर, मीन्स द पिलग्रिम सेड सेइंग टू द ओल्ड मैन दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, देयर इज नो नीड टू बिल्ड अ ब्रिज. द पिलग्रिम इज सेइंग दैट तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी स्ट्रेंथ वेस्ट कर रहे हो, दिस इज यू शुडंट बिल्ड अ ब्रिज हियर. ओके, योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे, मीन्स ही सेड दैट यू विल सून गेट डेड, और यू मतलब यू तुमने क्रॉस कर लिया है, तुम वहाँ चले जा सकते हो, और वैसे भी तुम्हारी एंड आने वाले नियर है, तुम कहाँ ब्रिज बनाने के चक्कर में रह रहे हो. ये पिलग्रिम कहता है. ठीक है, तो ये क्या कहता है जो ओल्ड मैन, वो कहता है यू नेवर अगेन मस्ट पास दिस वे, तो वो कहता है कि तुम यहाँ से वापस जाने वाले भी नहीं हो, कभी नहीं जाने वाले, तो तुम ऐसा क्यों करो. यू क्रॉस द चास्म डीप एंड वाइड, मीन्स इतना बड़ा चास्म तुमने क्रॉस कर लिया है, जो क्रैक है तुमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद तुम ब्रिज बनाने का सोच रहे हो. वाई बिल्ड यू द ब्रिज एट द इवन टाइड, मतलब इतने शाम के टाइम में हवा भी चल रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो तुम इस टाइम पे क्यों बना रहे हो ब्रिज. द ब्रिज बिल्डर लिफ्टेड हिज ओल्ड ग्रे हेड, मीन्स उसने अपना हेड उठाया. ठीक है, एंड सेड, व्हाट डिड ही सेड? गुड फ्रेंड, द पाथ आई हैव कम. He said, what he said? That my friend, the path I have come, there followeth after me today. Means he said that path followed till today. Okay, a youth whose feet must pass this way. Means he said that a youth whose feet means that मतलब जो आने वाले लोग हैं, वो लोग जो यहाँ से जाएंगे, उन्हें दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पर ये ब्रिज बना रहा हूँ. दिस चास्म दैट हैज़ बीन नॉट टू मी, मीन्स इफ द ओल्ड मैन डाइड फॉर इन द चास्म, दैट देन उसकी लाइफ तो उतनी हो चुकी थी, बट द यंग पीपल हु the youth who need to go through that, they must have been protected, so that
they don't fall in the pit. Okay, to that fair haired youth may a pitfall be, मीन्स उन लोगों के लिए पिटफॉल ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी पूरी खत्म हो जाएगी. तो इसलिए ही टू मस्ट क्रॉस इन द डुलाइट टीम. तो उस टाइम इसी ऐसे ही किसी टाइम में उन्हें भी एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ सकता है. गुड फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग द ब्रिज फॉर हिम, मीन्स मैं उनके लिए ब्रिज बना रहा हूँ. मीन्स ये हमारे लिए एक एथिकल पोएम है कि हमें जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए. मीन्स इन्होंने जैसे कि एक गड्ढा था, उस गड्ढे को मतलब ब्रिज बना दिया, उसमें कुछ फट्टा वट्टा लगा के, तो वो इसलिए बनाया ताकि बाकी लोग जो आने वाले उन्हें दिक्कत ना हो. तो हमें लाइफ को वैसे जीना है कि जो आने वाली जनरेशन है उन्हें कोई दिक्कत ना हो. मीन्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें कंजर्व करके रखना है. ये इसका मैसेज पर्टिकुलरली नहीं है, पर ये एक सिर्फ मैसेज आप लोगों को कि आपको मतलब ये जो ओल्ड मैन ने जैसा काम किया है वैसा काम हमें भी करना चाहिए ज़िंदगी में. ठीक है.